मथुरा में बीएसए और निलंबित शिक्षकों में बड़ी तकरार। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया जान का खतरा। निलंबित शिक्षक ने लगाया बीएसए पर कॉल गर्ल मांगने का आरोप। मथुरा का बेसिक शिक्षा विभाग किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। कभी बाबू के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाना, कभी छापे के दौरान शिक्षक कर्मचारियों का नदारद मिलना। वर्तमान में यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित शिक्षकों से खुद की जान को खतरा बताया है, तो निलंबित शिक्षक ने बीएसए पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कॉल गर्ल की डिमांड की। इस पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक कर रहे हैं। बीएसए ने की डीएम एसएसपी से शिकायत। मथुरा में आम आदमी की तो छोड़िए, अब अधिकारियों को भी धमकी मिलना शुरू हो गई है। यहां बिना ज्वाइनिंग के निलंबन भत्ता ले रहे शिक्षकों पर कार्यवाही करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त को महंगा पड़ गया। उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत एसएसपी से की और जिलाधिकारी को भी इस मामले से अवगत कराया है। 3 शिक्षकों का रोका निलंबन भत्ता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कार्य में लापरवाही बरतने व कार्यालय लिपिक से अभद्रता करने पर उन्होंने शिक्षक आलोक उपाध्याय और पुष्पेंद्र सिंह को 6 माह पूर्व निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नौहझील व नंदगांव से संबद्ध किया गया था। लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान उनकी पकड़ में आया कि इन दोनों समेत 3 शिक्षक बिना कार्यालय पर ज्वाइन किए ही निलंबन भत्ता ले रहे थे। यही नहीं, इन शिक्षकों द्वारा आज तक संबद्धीकरण कार्यालय पर उपस्थिति तक नहीं दी गई। इस अनियमितता पर उनके द्वारा तीनों शिक्षकों का निलंबन भत्ता रोक दिया गया था। जीवन निर्वाह भत्ता किया शून्य। ये तीनों शिक्षक लंबी अवधि से निलंबित चल रहे थे और घर बैठे निलंबन भत्ता ले रहे थे। निलंबन के बाद इनका जीवन निर्वाह भत्ता भी 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। अनियमितता सामने आने के बाद इन शिक्षकों का जीवन निर्वाह भत्ता को जो 75% किया गया था, उसको घटाकर अगले आदेश तक शून्य कर दिया गया है। बीएसए ने शासन में हमारी शिकायत की और जिसकी जांच एडीएम न्यायिक कर रहे हैं। एडीएम बीएसए ने जब हमारा वेतन रोका था तो बीएसए ने मुझसे कॉल गर्ल की मांग की थी। कहा था कि आलोक रशियन कॉल गर्ल उपलब्ध कराओ हमें। हमने कहा साहब हम कहाँ से कॉल गर्ल लाएंगे, हम तो अध्यापक हैं, मेरे बुढ़ापे का और मेरी सफेदी का लिहाज करिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, किस तरह की नजर बात कर रहे हैं आप इस तरह एक अध्यापक से। तो बाद में बीएसए ने वो मामला 30,000 रुपये में लेके रफा दफा किया और हमारा वेतन जारी। सर, 3 शिक्षकों को निलंबित के बाद वेतन रोकने का आदेश आपके पास जारी किया, क्या मामला है पूरा? वेतन रोकने का आदेश नहीं जारी किया गया है। देखिए, निलंबन के बाद तो जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता रोका गया है। तो 3 शिक्षक में एक शिखा वर्मा है और एक पुष्पेंद्र है, एक आलोक उपाध्याय है। तो जब इनको निलंबित किया गया था तो निलंबित करने के बाद इनको नौझील और नंदगांव में संबद्ध किया गया था। तो संबद्ध करने के बाद इन लोगों को ज्वाइनिंग आख्या वहाँ देनी पड़ती है। ज्वाइनिंग आख्या के बाद वहाँ उपस्थिति देनी पड़ती है, क्योंकि यह शासनादेश में नियम है कि अगर किसी शिक्षक को निलंबित किया जाता है और निलंबित करने के उपरांत कहीं संबद्ध किया जाता है तो संबद्ध के उपरांत वह नियमित रूप से वहाँ उपस्थित देता है, क्योंकि निलंबन के पश्चात वह सरकारी सेवक बना रहता है। सरकारी सेवक बना रहता है, इसलिए बिना अपने नियोक्ता के ना तो अवकाश पे जा सकता है, ना तो लंबे छुट्टी पे जा सकता है। जबकि इनके द्वारा किसी प्रकार की ना तो वहाँ योगदान दिया गया और ना अधोहस्ताक्षरी से अवकाश लिया गया, न छुट्टी ली गई। इसलिए मेरे औचक निरीक्षण में एक दिन यह मामला संज्ञान में आया तो यह नियम है कि जीवन निर्वाह भत्ता नियुक्त अधिकारी के द्वारा कम भी किया जा सकता है, शून्य भी किया जा सकता है। और अगर 3 महीने से अधिक शिक्षक निलंबित रहता है तो जो 50% होता है उसको बढ़ा करके 75% किया जा सकता है। क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा इनको हो गया था तो मेरे द्वारा इनका जीवन निर्वाह भत्ता बढ़ा करके 75% किया गया था। लेकिन जब निरीक्षण में मेरे द्वारा यह बात पता चली, वहाँ रजिस्टर देखा गया तो ना तो इनके द्वारा कोई योगदान अभी तक दिया गया था, ना ही नियमित रूप से उपस्थिति दी गई थी। इसलिए अग्रिम आदेशों तक के लिए जीवन निर्वाह भत्ता शून्य कर दिया गया है और आज भी इन लोगों के द्वारा वहाँ ज्वाइन नहीं किया गया है और न नियमित रूप से जाकर के उपस्थिति दी जाती है, जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी या वहाँ के स्टाफ द्वारा बताया जाता है। शिक्षक के आरोप लगाया है कि आप न जाकर के आपका ड्राइवर वहाँ जाता और पैसे मांगता है उनसे। ड्राइवर जाता है, ऐसा एकदम आरोप बेबुनियाद है, ठीक है। और जो इन्होंने पोर्टल पर
फोटो चस्पा की थी ड्राइवर की, उसको मैंने लखनऊ परियोजना कार्यालय भेज दिया है। वहां से इसकी पुष्टि भी हो गई कि इनके द्वारा फेक फोटो चस्पा किया गया है। वहां पर रोहित त्रिपाठी सर हैं जो पूरे प्रदेश को देखते हैं, मैंने लिख करके महानिदेशक को भी दिया है। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक उपाध्याय नाम का एक शिक्षक है, उसका ये आरोप है कि जब मैं आपसे मिलने के लिए गया तो एक कॉल करने की मांग की गई, इस तरीके का एक शिकायती पत्र एडीएम साहब को दिया गया है। अब ये तो देखिए, जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तब तो ये आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और ये सोचने वाली बात है, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, सोच सकते हैं कि जिसको मैंने 6 महीने पहले सस्पेंड किया, जिसका मैंने जीवन निर्वाह भत्ता शून्य किया, 8 महीने पहले मैंने FIR करवाई, तो उससे मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो सोचने का, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, सोच सकते हैं।